ये कल की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन तक करे थे। अब आपने 11वां सवाल देखें वेद पृष्ठमाला का, तो देखें निम्नलिखित श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला है 5 प्लस 5 5 प्लस 5 5 3 बार, ऐसे एक अनुक्रम बना हुआ है। ये कोई गुणोत्तर श्रेणी नहीं है, एक अनुक्रम है। इस टाइप का हम सवाल एग्जाम्पल में कर चुके हैं, ऐसा सेम एग्जाम्पल में किया हुआ, और वैसा ही एक सवाल 8 पॉइंट प्रश्नावली में भी अपन को 8.3 में अपन ने किया लास्ट में 8 तो उसमें जैसा है सेम डिट्टो उसी हिसाब से सेम एग्जाम्पल वाला सेम क्वेश्चन है। वहां कुछ ऐसा आंसर आया था, वहां 7 7 7 था, तो वहां 7/9 कुछ ऐसा आ रहा था। उस 7/9 की जगह यहाँ पे लिखेंगे अपन 5/9 10 टू पावर n माइनस 1/9 माइनस n, कुछ इस टाइप का आंसर आ रहा था। यहाँ पे 7 लिखा था 7/9, या 5 है तो 5/9, जहाँ जो हो जाएगा वो आएगा, सेम आंसर आएगा। तो ये मैं आपको बता नहीं रहा, इस जैसा ही एक दूसरा सवाल दे रखा है, ये काफी अच्छा है। एक बार मैं इसको बता देता हूँ इस टाइम। इसमें दे रखा है 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666, ऐसा कुछ करके मान दिया हुआ है। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, क्या सिस्टम है, तो हम देखें एक बार। क्या इसमें से मैं 6 कॉमन ले सकता हूं? 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ 0.1 0.11 प्लस 0.111 डॉट 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 n पदों तक, सब में से हमने 6 कॉमन ले लिया, तो 6 दे रखा था। तो अब क्या होगा, जैसे अपन इसमें करते थे इसी जैसा सवाल है, 9 का गुणा करते थे, 9 से भाग देते थे, तो ऐसे ही इसमें भी करेंगे। 6/9, 9 से भाग दे दिया और 9 से गुणा कर देते हैं 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस डॉट 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 n पदों तक। अब देखें जरा आगे करना क्या है। 6 से 2 3 दूनी 6 और 3 3 9, ये कट रहा है तो मैं 2/3 ही लिख देता हूं डायरेक्ट। अब इस 0.9 को कैसे लिख सकते हैं, 9/10, पॉइंट यदि हटाएं 9/10 प्लस यहां क्या लिखूं मैं 99/10 टू पावर 2, 100 आएगा इसलिए पावर 2 लिख दिया। यहाँ 9 टू पावर 3, क्योंकि पॉइंट हटा रहे, 3 संख्या बाद पॉइंट है, मैं 3 जीरो नीचे लगा दी, 2 संख्या बाद पॉइंट है, 2 जीरो नीचे लगा दी, 1 संख्या बाद पॉइंट है, 1 जीरो नीचे लगा दी, प्लस 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 कहां तक, n पदों तक। ऐसे समझ में आ रही बात। अब देखें जरा, अब भी क्या ये गुणोत्तर श्रेणी अब भी बन रही है, क्या सिस्टम है, तो अभी भी गुणोत्तर श्रेणी के रूप में तो नहीं बन रहा है मामला। तो देखें कैसे बनेगा। क्या इसको एक तरीका और है, ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये गुणोत्तर श्रेणी का रूप ले सकती है, 1 माइनस 1/10, ऐसे लिख सकता हूं 9/10 को, 1 माइनस 1/10, तो 1 माइनस 1/10 में 10 एकम 10 में से एक गया तो 9/10, तो ऐसे ही प्लस का साइन 1 माइनस 1/10 टू पावर 2, 100 एकम 100 में से एक गया तो 99 किया गया, प्लस का साइन है 1 माइनस 1/10 टू पावर 3 प्लस डॉट 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 कहां तक, n पदों तक। यहां तक हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब आगे चलें जरा, इसको आगे देखेंगे कैसा कुछ बनेगा। 2/3 तो चल ही रहा है, ये देखें 1 + 1
प्लस वन 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 कहाँ तक आएगा, एन तक। एक तो चीज ये बनी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एन तक, एन पदों तक मतलब एन तक। और यहाँ देखिए माइनस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस कॉमन आ रहा है। और यहाँ 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का क्यूब, डॉट 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 कहाँ तक, एन तक, एन पदों तक। ऐसा आएगा इसमें, समझ में। तो आप ये देख रहे हो 1 1 1 एन तक जोड़ेंगे तो कितना बनेगा भाई, 2/3। यहां तो एन ही बनेगा। 1 1 1 को एन तक जोड़ा जाए तो कितने होंगे, यदि 100 पद है तो 100 बन जाएंगे, 150 पद है तो 150 हो जाएंगे। तो जितने भी होंगे उतने एन जुड़ के आ जाएंगे, तो एन ही आएगा। यहाँ तो यहां पर माइनस माइनस लगा के इसको देखें जरा, क्या ये गुणोत्तर श्रेणी के रूप में बन रही है, तो देखें हाँ जरूर, क्योंकि ये कैसा है 1/10। अपन देखो इसमें कैसे 1/10 टू पावर 2 बटे 1/10, इसका भाग लगाएं तो हम जानते हैं 10 की पावर ऊपर गई और यहाँ पर 10 स्क्वायर नीचे आया, 1/10 आ जाएगा। मोटा मोटा आप समझें, इसमें कितने से गुणा करेंगे, आए 1/10, इसमें कितने से 1/10। इसका मतलब इसका r 1/10 है। r क्या है इसमें 1/10। हमें कहां तक के पदों का योग निकालना है, n तक के पदों का। तो यहां पे लिखते हैं Sn, आपको पता है a प्लस a है 1/10। अब चूंकि r 1/10 है, एक से छोटा है, तो 1 माइनस 1/10 की पावर n बटे 1/10। जरा मैं देखो इसको ऐसे सकते हैं पूरे के, क्योंकि 2/3 का तो पूरे में गुणा है, आप समझ रहे हो। इसका जरा Sn का फॉर्मूला a 1 माइनस आर के पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो यहां देखें जरा क्या चीज बनेगी, 2/3 n तो यह है ये माइनस, तो यहां 10 में से 1 गया तो 9/10, और ये बट्टे 10 ऊपर जाएगा, इसका मतलब इस 10 से तो 10 कट जाएगा, समझ रहा है आप। 1/10 यहां पे आ रहा है और 1 माइनस 1/10 की पावर n, इसको लिख देता हूं, क्योंकि अब 1 पे पावर तो कितनी लगाओ भले ये हो जाएगा, बटे यहां आएगा 9/10। इसके नीचे 9/10 है, ये इस 10 से तो ये 10 कट जाएगा ना। क्या बचा है मामला, देखें जरा। अरे 2 कहां से आए, n है ये, तो 2/3 n माइनस 1 माइनस 10 टू पावर n अपॉन 9, यही आंसर। इसको ज्यादा से ज्यादा हल करें तो 9 का इसमें गुणा कर देंगे और ये 9 बाहर आ जाएगा, तो 9n माइनस 2/27 ऐसा हो सकता है, 2/3 9n माइनस, तो ये 3 गुणा 9, ये 9 यहां पे आ जाएगा, 9n माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि इस 9 का गुणा हुआ इसमें, तो 9n माइनस एक ये चीज आ गई, और ये जो बटे में 9 था इसका 9 के साथ यहाँ गुणा हो गया, मतलब 2/9 27 लिख दो सीधे, 2/27 9n, ये कुछ इसका आंसर हो सकता है। एक बार देखो कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, एक बार देखो आप, तो ये ही इसका फाइनल आंसर है।
ओके, ठीक है, समझ रहे हैं आप। यदि पॉइंट में कोई चीज है, इस टाइप का एग्जांपल सवाल किए खूब सारे मैंने, और उसमें भी बताए हैं आपको। ये थोड़ा सा लगाया, इसमें पॉइंट 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 लगा हुआ है, तो इसको कैसे करें, इसमें इस टाइप से बनेगी आपकी जीपी, और फिर अपन उसको ऐसे हल करेंगे। ये आपका 11वां सवाल कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। ये 12वां सवाल देखें एक बार। श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या श्रेणी दे रखी है, 2 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 6 प्लस 6 गुणा 8। अब आप देखोगे क्या ये श्रेणी किस टाइप की है, समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है। तो आप देखोगे एक बार, 4 दूनी 8, 6 चौके 24, 8 6 48। इनका डिफरेंस देखें तो बराबर नहीं है, 24 का डिफरेंस है, या 16 का डिफरेंस, 16 और 8 24। भाग देके देखे तो 8 तिया 24, 24 तिया 72 होते हैं। मतलब यहां ये तिगुना है तो ये तिगुना होना चाहिए, ये भी नहीं है। इसका मतलब न तो एपी है न ही जीपी है। तो फिर ये कैसे बनेगा, क्या सिस्टम है, जरा ये बात इसमें समझे। तो यार देखो, ये 2 श्रेणियों को मिला के कुछ बनाया गया है। तो यार 2, पहला पद देखो 4 6, दूसरा पद देखे 4 6 8। तो क्या मैं इसको 2 पदों में तोड़ सकता हूं, ऐसे 2। अब यहां 2, और देखें इसमें क्या है, बीच में गुणा लग रहा है, बीच में चिन्ह गुणा है। तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ऐसा ऐसा बन के कहां तक है, n पदों तक। एक श्रेणी तो ये बना ली मैंने, 2 4 6, अगला पद 8 10 आएगा, और गुणा का साइन, क्योंकि इनमें बीच में गुणा लग रहा है। दूसरा पद ले लिया 4 प्लस 6 प्लस 8। तो यहां पे 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 यहां जैसे अगला पद जो आता है, 8 10 और कहां से आ गया आप देख लो। अगला जो है 6 इंटू 8, तो 8 इंटू 10 आता अगला पद, क्योंकि यहां देखो 2 4 6 8, 4 6 8 10 ऐसा पद बनता। कहां तक है, n पदों तक, n पदों तक। तो ये n पदों तक है, तो यहां भी n पदों तक एक सीरीज बनी। यहां ये 2 सीरीज बनी हुई है दरअसल, और बीच में गुणा हो रहा है। तो 2 सीरीज बनी हुई, ये कैसी सीरीज है, 2 4 6 8, सीधा सा दिख रहा है, वो समांतर श्रेणी है, ये भी समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, एक बार मैं यहां पे 10th की बात है यहां निकाल लेते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद, आप भूल गए होंगे, फिर से फॉर्मूला एक बार लिखता हूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nवां पद होता है, a प्लस 1 माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो जरा इसमें देखें, इसका nवां पद निकालें, nवां पद क्या निकलेगा इसमें, तो a, पहला पद क्या है 2 प्लस n माइनस 1, d कितना है 2, सार अनुपात, अब सारवंतर, 4 में से 2 गए तो 2, 6 में से 4 गए तो 2, सारवंतर कितना है 2, इधर भी सारवंतर कितना है 2। तो ये तो एक n पद आ गया गुणा। यहां देखें पहला पद 4, n पद n माइनस 1 इंटू, मैं क्या निकाल रहा हूं इनका, ये सीरीज का nवां पद निकाल रहा हूं। nवां क्या निकालना तो मुझे 20वां है कायदे से। पहले एक बार nवां निकाले दोनों का, जो n की वैल्यू आएगी वहां पे 20 रख देंगे, 20वां पद आ जाएगा। ठीक है, इसका nवां पद ये हुआ, इसका nवां पद ये हुआ, ठीक सीरीज का। तो ये हल करें एक बार, मैं निकाल ही क्या रहा हूं, ये लिख देते हैं nवां पद, nवां पद निकाला अपन, ये भी nवां पद है। तो ये हल करें, 2 प्लस 2 को गुणा करें इसमें, 2
2n-2 इंटू, ये इंटू कहां से आया समझ में आ रहा है? बीच में गुणा का चिन्ह है इनमें सब में, इसलिए बीच में दोनों सीरीजों के बीच में गुणा का चिन्ह है, दोनों सीरीजों के बीच में गुणा का चिन्ह लग रहा है। 2 का गुणा इसमें करें 2n-2, तो यहाँ ये 2 से तो ये 2 कट रहा है, 4 में से 2 गए तो 2, तो nवां पद जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2n इंटू 4 में से 2 गए तो 2 प्लस 2n। बोलो एक चीज है, यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 यहां कॉमन लेते हैं, 4n 1 प्लस n, ये क्या आया? nवां पद आया इस सीरीज का, nवां पद, समझ रहे? nवां पद क्या है? हमें निकालना क्या था इस सीरीज का? 20वां पद, तो 20वां पद, इसका मतलब n बराबर 20 है, तो 4 गुणा 20, 1 प्लस 20, क्या आंसर आएगा? 20 चौक 80 गुणा 20 और 21, तो 0 21 अट्ठे, 8 कम 8 और 8 दूनी 16, 1680। 20वां जो पद होगा वो क्या होगा? 1680 आएगा। ये आपके सवाल का आंसर होगा। एक बार फिर से समझा देता हूं, ये 2 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 6 प्लस 6 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 10, ऐसे चल रहा था कुछ आगे n पदों तक, और इसका 20वां पद निकालना है। आप डायरेक्ट कोई 20वां पद इसमें नहीं निकाल सकते, क्योंकि पूरी कोई एक सीरीज नहीं बन रही है, ना तो कोई एपी बन रही है ना कोई जी बन रही है, लेकिन इसको अलग अलग कर सकते हैं। 2 4 6 8, इसके पहले पद पहले ले लिए, प्लस प्लस का साइन प्लस लगा दिया क्योंकि सब जुड़ रहे हैं। दूसरे पद 4 6 8 10 इधर ले लिए, और दोनों श्रेणी के बीच में गुणा का साइन है, हमने गुणा लगा दिया। ये एक प्रकार की समांतर श्रेणी है, ये भी एक प्रकार की समांतर श्रेणी, n पदों तक ये जा रही है, n पदों तक ये जा रही है। तो फिर हम समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकालते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब सारवंतर, a प्रथम पद, तो इसमें प्रथम पद 2 है, सारवंतर भी 2 है, तो 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे प्रथम पद 4 है, 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लगाने के बाद जो कैलकुलेशन बनी है, जहां आया nवां पद 4n 1 प्लस n, जब nवां पद ये आ गया तो हमें 20वां निकालना है, n की वैल्यू 20 रख दी और ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, 13वां सवाल देखें। अब यहां से जो भी सवाल है थोड़े से इसी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम है आपकी, एक प्रकार की ऐसी पढ़ने में बड़े बड़े सवाल है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित, क्योंकि आपको लगेगा ऐसा कि ये पूरा चक्रवर्ती ब्याज और कहाँ से हम ये वार्षिक दर क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन सब गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित है, इसलिए क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज का हमने पहले सवाल किया था प्रश्नावली में, जिसमें आपने देखा था कि उसमें गुणोत्तर श्रेणी लग रही है, तो इनमें गुणोत्तर श्रेणी लगेगी। इसलिए तो देखिए, कोई किसान पुराने ट्रैक्टर को 12,000 रुपए में खरीदता है, जिसमें 6,000 रुपए नगद भुगतान कर देता, तो 6,000 तो उसको दे दिए ऑलरेडी, बचे कितने? 6,000। उस 6,000 की शेष राशि को 500 रुपए की वार्षिक किस्त, मतलब शेष कितने बचे हैं? कुल राशि तो देखो, कुल राशि 12,000 देनी थी, जिसमें से नकद कितने दे दिए उसने? नकद राशि 6,000, तो शेष कितनी बचेगी भाई? शेष राशि 6,000 रुपए, शेष 6,000 रुपए, 500 रुपए वार्षिक, 500 रुपए वार्षिक किस्त के हिसाब से किस्तों की संख्या, कितनी किस्त बनेंगी?
₹500 हर वर्ष 500 रुपये देगा, तो कितनी किस्त बनेंगी? 6000 बटे 500, 12 पंजे 60, 12 साल में जाके वो चुकता हुआ, 12 साल में जाके, तो 12 साल उसको लगेंगे, 12 पंजे 60, तो 12 साल में पूरी राशि चुकेगी। अब एक चीज जो शर्त दी गई है कि हर साल ये 500 रुपए से काम नहीं चलेगा, इसके साथ में जो शेष बची धनराशि उस पर ब्याज भी लग रहा है। क्या लग रहा है? ब्याज। उसका कुछ दे रखा है, शेष धनराशि 12% की दर से ब्याज लगता है। तो अब देखें 12% के हिसाब से उसको कितने कैसे कैसे ब्याज देनी पड़ेगी। तो 12% के हिसाब से ब्याज की राशि, तो ब्याज की राशि अब अपन ब्याज निकाल रहे हैं। 6000 दे चुके हैं, 6000 और देने हैं, तो ये तो 6000 तो देने हैं ही, ये 6000 बाकी शेष राशि 6000 तो देने हैं। 6000 के साथ में ये कुछ ब्याज की राशि बन रही है, वो क्या है, ब्याज कैसे निकलेगी ये समझे जरा। प्रतिशत तो बहुत छोटी सी चीज है, आराम से निकाल। फर्स्ट साल में उसके पास पूरे 6000 रुपए बकाया है, तो 6000 का ब्याज लगेगा भाई, तो 6000 गुणा 12/100 ऐसे लिखेंगे, पहले साल का ब्याज। दूसरे साल का ब्याज, अब हमने 500 रुपए उसको किस्त में दे दिए, तो दूसरे साल कितने शेष बचेंगे? 5500। 5500 का 12/100, बात समझ में आ रही? फिर तीसरे साल 5000 बचेंगे, 5000 का 12/100। लास्ट जो किस्त है, मतलब कितने रुपए बचेंगे, लास्ट जो किस्त देगा वो 500 रुपए की देगा। लास्ट वाली किस्त, जो अंतिम किस्त होगी वो कितनी होगी? 500 रुपए की किस्त, और इस 500 रुपए की किस्त पर भी 12 रुपए का ब्याज लगेगा। तो ये ब्याज की राशि, हमने ब्याज की राशि निकाला, कितना ब्याज लगेगा भाई। तो जरा देखें क्या ये बन रहा है, गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या बन रही है। तो 12/100, 12/100, 12/100 सब जगह आ रहा है, तो क्या 12/100 को कॉमन लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। ये 12/100 कॉमन लिया, 12/100 कॉमन लिया गया है, क्या बचेगा? 6000 प्लस 5500 प्लस अगली इस लाइन में क्या बचता है? 5000 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या बचेगा? 500। तो ये बताओ जरा कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी। तो हम देख रहे हैं डिफरेंस, अंतर देखें, 500 500 500 500 -500, मतलब जो डिफरेंस है -500 हो रहा है, सार अनुपात है वो माइनस का 500। ठीक है, ये 12 कट रहा है, शायद काट देते हैं, पर नहीं 12/100 ही लिखते हैं, बाद में क्या पता और कुछ कट जाएगा 100 की डबल जीरो से। 12/100 चलने देते हैं एक बार। तो यहां 12/100 हम ये देखें, इसका क्या करना है, हमें टोटल करना है। टोटल करना है तो 500 माइनस हो रहे हैं। पहला पद क्या है? 6000। तो SN का क्या फॉर्मूला? समांतर, ये फॉर्मूला भी लिखें, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में n पदों का योग बराबर क्या होता है? n/2 पहला प्लस आखिरी पद। पहला पद और आखिरी पद, n/2 पदों की संख्या, पहला पद प्लस आखिरी पद। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, DV वाला फोर्थ छोड़ो, तो ये सबसे बेस्ट। तो आप तो यही इसी से निकालते हैं अपन 12/100। ये समांतर श्रेणी है क्योंकि 500 500 का डिफरेंस आ रहा है। कितने पद हैं टोटल? हमने कितने किस्त की संख्या है? 12। तो इसका मतलब 12 किस्त होंगी। तो 12 किस्त होंगी
तो n कितना आएगा इसमें, पद कितने हैं 12, n बटे 2 2, पहला पद 6000, अंतिम पद 500, और जोड़ दो, इनका टोटल हो जाएगा, इसमें गुणा करना, ये पूरे ब्याज की राशि मिल जाएगी हमें। तो 12 बटे 100 गुणा, हम देख रहे हैं 2 की 12, 6 आ रहा है, तो गुणा 6 और गुणा 6000 प्लस 500 6500, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसलिए हमने 12 बटे 100 को नहीं काटा था। तो अब बचा क्या, 65 गुणा 6 गुणा 12, तो 12 6 72 गुणा 65 कर लेते हैं सीधा ही, 12 6 72 गुणा 65, कितना आंसर आएगा, 65 दूनी 130, 13 65 सत्ते 7 में 35 7 6 42 और 3 45, तो 455, 455 में 13 और जोड़ेंगे तो 455 और 10 465 और 3 468, 4680 रुपये। ये तो हो गए ब्याज, 6000 उसको देना ही था, तो कुल रकम कितनी लगी। अब इस बार शेष राशि देनी है, कुल किसान ट्रैक्टर कुल कितनी कीमत देनी पड़ेगी, तो किसान को कुल कीमत कितनी देनी पड़ेगी, तो देखें किसान द्वारा दी गई कुल कीमत कैसे निकालेंगे, ये 6000 तो पहले दे दिए थे, ये 6000, फिर 6000 शेष रह गए थे, फिर 4680 रुपए ब्याज के लग रहे हैं उसके, तो ये टोटल मिला के जो अमाउंट बनेगा 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16,680, इतनी 16,680 रुपए उसको ट्रैक्टर के देने पड़ेंगे। जो 12,000 में ट्रैक्टर पड़ रहा था वो दरअसल अब 16,680 रुपए में पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है। किसान ने पुराना ट्रैक्टर खरीदा 12,000 में, 6,000 रुपये उसको नकद दे दिए, कितना बचा, 12 में से 6 गए तो 6,000 शेष बची। जो शेष राशि इसको 500 रुपए की वार्षिक किस्त देनी, मतलब 500 रुपये एक साल, फिर 500 रुपये, फिर 500 रुपये, तो 6,000 में जैसे 500 का भाग दिया, 12 साल 12 किस्त आ रही है, 12 पंजे 60, 12 किस्तों में 500 रुपये देने उसके 12 साल में। लेकिन 500 किस्त से काम नहीं चलेगा, उसको कुछ ब्याज बता रहा है, शेष राशि पे धनराशि 12% की दर से ब्याज देना शेष बची पे। जब एक बार 6 साल 6,000 पे लग रहा है पूरा, फिर 500 दे दिए उसने किस्त के, अब 5500 पे ब्याज लगेगा, फिर 5,000 पे ब्याज लगेगा, फिर 4500 ब्याज लगेगा, ऐसे करके ब्याज लगता लगता 500 रुपए तक किस्त ब्याज लगेगा। तो हमने उस ब्याज की राशि इन तरीके से निकाल ली। जो ब्याज की राशि आई वो ब्याज की राशि प्लस जो नकद दिए वो प्लस जो बकाया थे वो सबको जोड़ा, 16,680 रुपए उसकी कुल कीमत बनेगी। ये आपका 13वां सवाल। 14वां क्वेश्चन सेम एकदम 13वां क्वेश्चन जैसा है, इसलिए मैंने पूरा इसमें सवाल नहीं लिखा, तो सवाल करने के लिए जगह मिल जाएगी। शमशाद अली करके हैं जिन्होंने 22,000 रुपए में पुराना स्कूटर खरीदा, पुराना स्कूटर खरीदा 22,000 रुपए में खरीदा था, जिसमें से 4,000 रुपए उन्होंने नकद दे दिए, -4,000 रुपए
नकद दे दिए साहब। जब नकद दे दिए बचे कितने, 18,000 रुपये शेष। जो 18,000 रुपये शेष है, इसमें 1,000 रुपये की वार्षिक किस्त, 1,000 रुपये की वार्षिक किस्त से पैसे चुकाने। तो 18,000 की किस्त है और नहीं 1,000 की किस्त है और 18,000 रुपये चुकाने, तो कितनी किस्त हो जाएंगी, 18, सीधा सा संख्या। तो किस्त की संख्या बराबर 18। तो ये किस्त चुक रही है वो ऐसे ही थोड़ी ले लेगा, इन पर ब्याज भी लेगा। तो 10% की दर से ब्याज देना, 10% की दर से ब्याज। तो ब्याज की राशि निकालें अभी। देखो जैसे उस सवाल में हमने किया सेम टू सेम। तो 10% की दर से ब्याज की राशि कैसे निकलेगी, ब्याज पहले तो पूरे 18,000 में ब्याज लगेगा। तो 18,000 गुणा 10/100, क्योंकि पहले वाला अपन सवाल कर चुके हैं सेम टू सेम डिट्टो। 4,000 उसमें दे दिए थे, 18,000 पे 10% लगा, फिर 1,000 चुक जाएंगे अगली किस्त में, 17,000 पे 10% लगेगा। ऐसे कर करके लास्ट कहां तक ब्याज लगेगा, 1,000 रुपये पे जो अंतिम किस्त होगी वो कौन सी होगी, 1,000 रुपये की। इसमें 500 किस्त थी, अंतिम किस्त 500 की या 1,000 की। हाँ थोड़ा माइक्रोफोन में कुछ मिस्टेक आई, आवाज गड़बड़ हो रही। एक बार देखें सवाल फिर से, सेम 13वां सवाल जैसा ही है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। दर 10% दे रखी है संख्या, कुछ भी ऐसा नहीं, फिर मैं करा रहा हूं क्योंकि आपको ज्यादा जहमत नहीं उठानी पड़े। देखो तो ये देखें 18,000 का 10% ब्याज, फिर 17,000, 16,000, फिर ऐसे 1,000 तक, 10/100 बना रहा है, 18, 17, 16। तो वापस इसको ही वही तरीका 10/100 तो जा रहा है, आराम से कट भी रहा है, काटने को मैं नहीं काट रहा, पड़े रहने, क्योंकि इसमें वापस वही समांतर श्रेणी के n पदों का योग, कैसे n/2, कितने पद हैं सारे, 18/2, पहला पद 18,000, अंतिम पद 1,000। अब काट लें अपन 10/100, 2 नाम 18, 9, 18 1 19,000, 2 जीरो से अब ये 2 जीरो कट गए, 19 नम्मा, 19 गुणा 9, 19 नम्मा होता है 171, तो 19 ढाई के 190 होंगे। तो एक 19 नम्मा 171, एक और ये 2 जीरो और इकाई सैकड़ा, 1,000, 10,000, 17,100 रुपए उसको ब्याज के देने पड़ेंगे 10% के हिसाब से, 17,000 से। तो कुल कितनी राशि देनी पड़ रही, उसमें ऐसा पूछा है सवाल में कि स्कूटर के लिए कुल कितनी राशि चुकानी पड़ी। तो यहां पे लिखें स्कूटर की कुल चुकाई गई राशि, चुकाई गई राशि बराबर क्या क्या चुकाया था उसने,
4,000 रुपये नकद दिए थे, फिर 18,000 रुपये किस्तों में दिए थे, फिर 17,100 रुपये उसने ब्याज भरी है। 19 नम्मा 9 कटा सही है, 19 ढाई 190, 19 नम्मा 171 होगा, 80 90 ठीक है। अब जरा इसको जोड़ दें, कितने बैठ रहे हैं, 17 दूनी 34, एक 35 और 4 39, 39,100, 39,100 ये 17,000 ये हो गए, 17 17 34 और एक 35 और 4 39, 39,100 रुपये उसको टोटल चुकाने पड़ेंगे उस स्कूटर पे, जो कि 22,000 का था। क्यों? क्योंकि किस्तों में लिया गया है, किस्तों से इसलिए उसकी कीमत बढ़ गई। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी बचे से 4 सवाल अपन नेक्स्ट क्लास में पूरी करेंगे। थैंक यू।